हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का मेरा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और एनवा पद एन है। ये एक टेबल दिया हुआ है, इसमें हमें जो ब्लैंक मिल रहा है, आपको जो ब्लैंक देख रहे हैं, जैसे कि एक यहाँ है, एक यहाँ देख रहे हैं ब्लैंक, फिर यहाँ देख रहे हैं। इसी तरह जहां जहां ब्लैंक दिया हुआ है उस सब का मान हमें निकालना है। तो देखिए, इसमें से मैं सबसे पहले क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3, फिर उसके बाद दिया हुआ है हमें एन इज इक्वल टू दिया हुआ है 8। तो एन का मान निकालना है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए इज इक्वल टू है मेरा 7 और d इज इक्वल टू है 3 और n इज इक्वल टू है 8। हमको निकालना है an का मान। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। यहां जो देख रहे हैं आप a, n और d तीनों का मान डाल देना है। जो ही मान डालेंगे तो क्या होगा वो थोड़ा सा देख लीजिए। a का मान है 7, तो 7 प्लस n-1, तो n की जगह यहां देख सकते हैं 8 दिया हुआ है, तो 8-1 इंटू डी का मान हमें दिया हुआ है 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 7 प्लस 8-1, ये हो गया फिर 7 इंटू 3, यानी 7 को 3 से गुना कर दिए तो 21, और 21 में 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 28, जो पहला का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं हम दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा उसको देख लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन में है कि a इज इक्वल टू दिया हुआ है -18, यानी a इज इक्वल टू है मेरा -18, फिर कॉमा d इज इक्वल टू खाली स्थान है, मतलब निकालना है। फिर उसके बाद n इज इक्वल टू है 10, n इज इक्वल टू हो गया मेरा 10, और an इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा an का मान है 0। ठीक है, यानी an का मान हो गया मेरा 0। बस फॉर्मूला तो वही है, बस एक ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला का यूज करना है हमको। कि चूंकि फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, बस यही एक फॉर्मूला है। अब डाल दीजिए सबके जगह मान an के बदले में यहाँ लिखा हुआ है 0, हम डाल दिए 0। फिर उसके बाद इक्वल टू ए का मान हमको पता है -18 प्लस n का मान हमको पता है 10 -1 इंटू डी का मान हमको नहीं पता है। डी का मान देखिए जो है वही रहने देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, फिर ये 0 और ये -18 LHS में आ जाएगा तो +18 हो गया, इज इक्वल टू 10 में से 1 घटा तो ये हो गया 9d। यानी ये कहने का मतलब हो गया कि अब 9d इज इक्वल टू हो गया 18, तो d इज इक्वल टू हो गया मेरा 18/9, 9 दूना 18, यानी d का मान हमको मिल गया 2। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। इसी का थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में, तीसरा क्वेश्चन में है कि a इज इक्वल टू ब्लैंक दिया हुआ है, मतलब निकालना है आपको। ठीक है, d इज इक्वल टू दिया हुआ है -3 हो गया। फिर उसके बाद n इज इक्वल टू दिया हुआ है 18, n इज इक्वल टू है 18, और an इज इक्वल टू है -5, an इज इक्वल टू है -5। बस फॉर्मूला वही है, उसी फॉर्मूला का यूज कर लेना है। चूंकि an इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मेरा a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। बस अब मान डाल दीजिए। an का मान है -5, an के जगह पे हम डाल देते हैं -5 इज इक्वल टू a हमको पता नहीं है, प्लस n का मान हमको पता है 18, यहाँ दिया हुआ है 18, यहाँ लिख देते हैं हम 18 -1 इंटू डी का मान हमको पता है -3 हो गया। अब यहाँ देखिए क्या बच गया मेरे पास, यहाँ हो गया मेरा -5 इज इक्वल टू a
और यहाँ पे 18 में से 1 घटा तो यहाँ हो गया 17 और इसको गुना कर देना है -3 से, हो गया। यानी -5 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस हो गया, 17 तिया 51, -51 को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा -5 और ये -51 इस तरफ आ जाएगा तो +51 इज इक्वल टू हो गया ए। इसका मतलब हो गया ए इज इक्वल टू हो गया मेरा 46, जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं बढ़ रहा हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है वो थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में है कि a इज इक्वल टू है -18.9, यानी a इज इक्वल टू है -18.9। फिर उसके बाद d इज इक्वल टू है 2.5, n इज इक्वल टू जान पता नहीं है, निकालना है, और an का मान हमें दिया हुआ है 3.6। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक ही फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला है मेरा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, बस हो गया। और जिसका मान पता है वो सारा मान डाल देते हैं हम। इसको सॉल्व करने का एक ही फॉर्मूला ही है मेरा कि चूंकि an इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है मेरा a प्लस n-1 इंटू डी, हो गया। अब an का मान यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है मेरा 3.6, हो गया, इज इक्वल टू ए का मान है -18.9 प्लस n पता नहीं है n-1 इंटू डी का मान है 2.5, हो गया। अब यहाँ पे इस 18.9 ये जो है -18.9 इसको LHS में ले आते हैं, LHS में लाएंगे तो क्या होगा 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू हुआ मेरा n-1 इंटू 2.5। यहाँ पे इस दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 22.5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5, यानी n-1 इज इक्वल टू हो गया मेरा 22.5 बट्टा 2.5, डिवाइड कर दीजिएगा आपको 9 आ जाएगा। यानी इसीलिए n इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 9 और -1 उधर गया तो +1 इज इक्वल टू 10, यानी n का मान हमको मिल गया 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो थोड़ा सा देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, 5 में दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 35, ठीक है। फिर उसके बाद d इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 0, फिर n इज इक्वल टू है 105 और हमको an का मान हमें निकालना है। बस फार्मूला वही है, सेम फार्मूला का यूज करना है। चूंकि an इज इक्वल टू फार्मूला होता है मेरा a प्लस n-1 इंटू डी, बस एक ही फॉर्मूला इसी का यूज करना है हमको। an के जगह मान डाल दीजिए, an तो निकालना है हमको पता ही नहीं है, a का मान पता है हमको 35 प्लस n का मान हमको पता है 105 -1 इंटू डी का मान हमको पता है 0, हो गया। यानी an इज इक्वल टू हो गया मेरा 35 प्लस 104 गुना 0, यानी an इज इक्वल टू हो गया मेरा 35 प्लस 0, यानी हमको मिल गया 35, जो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। देखिए पहला में कि AP 10 7 4 का 30वां पद है। 4 ऑप्शन हमको दिया गया, इसमें से कह रहा है कि 30वां पद क्या है। तो देखिए इसमें से जो देख रहे हैं आप, ये जो AP आपको दिया गया है, AP मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, देख लीजिए। यहाँ AP दिया हुआ है कि 10 7 4 और आगे तक गया है। ये कह रहे 30वां पद चाहिए। इसमें जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं ये आपका हो जाएगा A, प्रथम पद जिसको आप कहते हैं, यानी A इज इक्वल टू हो गया आपके पास 10। अब हमको जरूरी पड़ेगा D का, तो D निकाल लेते हैं हम। D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, D के लिए क्या करना है, A2 में से A1 को घटा देना, या नहीं तो आप यूं कहे कि अगला में से पिछला को घटा दीजिए। याद रखने के लिए ध्यान रखिएगा
कि ये एपी है, यानी एपी अगला में से पिछला को आपको माइनस कर देना है। अगला है मेरे पास 7 और पिछला है 10, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 7 माइनस 10 घट के हो गया मेरा -3। डी निकल गया मेरा, और एन का मान हमको दिया गया है यहाँ पे 30। ये जो देख रहे हैं आप यहाँ, ये एन का मान हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका 30वां पद निकाल देते हैं, यानी A30 चाहिए आपको। A30 के लिए मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A30 हमको निकालना है, व्हाट कर देते हैं, an का फॉर्मूला लगा दीजिए। an इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है मेरा a प्लस n-1 इंटू डी। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब इसी पर सबका मान हमको डाल देना है। an इज इक्वल टू a और n के जगह हो गया मेरा 30 इज इक्वल टू a का मान यहाँ निकाल चुके हैं 10, तो 10 प्लस n की जगह हो गया मेरा 30 -1 इंटू डी का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं -3, यानी यहाँ डाल देते हैं -3 हो गया। अब यहाँ देखिए 10 प्लस 30 में से 1 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 29 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, यहाँ हो जाएगा मेरा 10 प्लस माइनस 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 87 हुआ, और फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो यहाँ आपको आ जाएगा -77, जो आपको ऑप्शन सी में दे दिया गया है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, चलिए मैं बढ़ रहा हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इस क्वेश्चन में जो हमें एपी दिया हुआ है, इसमें ये जो देख रहे हैं ये इसका प्रथम पद हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू हो गया मेरा -3। अब हमको क्या जरूरी पड़ेगा, पहले हम डी निकाल लेते हैं। डी निकालने के लिए क्या करना है, अगला में से पिछला को घटा देना है, यानी अगला मेरे पास है -1/2, तो उसमें से हमको घटाना पड़ेगा -3 को, या नहीं तो 2 में से घटाते हैं आप, तो 2 में से घटाइएगा तो -1/2 को घटाना पड़ेगा। अभी हम फिलहाल कर देते हैं -1/2 में से -3 को घटा देते हैं, यानी -1/2 में से हम -3 को माइनस कर देंगे तो माइनस का ये चिन्ह रहा, और देखिए 2 चिन्ह लगातार आ चुका है तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया मेरा -1/2 और ये माइनस माइनस हो गया +3/1 लेके हम एलसीएम लेके बटा पर का जोड़ घटा कर देते हैं। एलसीएम हो गया मेरे पास 2 -1 प्लस यहाँ 6 हुआ, यहाँ हो जाएगा मेरा 5/2। हमने डी निकाल लिया। n इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है क्वेश्चन में 11वां पद, यानी n का मान हो गया 11 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या फॉर्मूला क्या यूज करना है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। बस इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, बाकी इसी पे सारा हिसाब बन जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे a और n के जगह हमको यूज करना है 11, तो 11 लिख दिए हम। a के जगह पे यहाँ देखिए -3 है, -3 हमने डाला, प्लस n के जगह फिर 11 - 1 इंटू डी के जगह पे 5/2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया मेरा -3, और ये 11 में से 1 घटेगा तो 10 हुआ, और गुना 5/2 हो गया। यहाँ पे अब देखिए 2 से इसको हम काट सकते हैं, काटेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 से इसको हम काट देते हैं तो 2 से 2 पंचे 10, 5 हुआ। यहाँ पे हमको हो गया -3 प्लस 5 को 5 से गुना कर दिए तो ये हो गया मेरा 25, एडजस्ट कर देंगे हमको आ जाएगा 22/22, जो आपको ऑप्शन बी में दे दिया गया है ना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये जो देख रहे हैं आप, जिसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इस 5 क्वेश्चन में रिक्त खाना यानी जो यहाँ दिया हुआ है, ये बॉक्सेज दिया हुआ है, इस सब बॉक्सेज में क्या क्या आएगा इसके बारे में आपको निकाल देना, यानी इस सब का मान आपको निकाल देना है। ठीक है, तो आप बने रहे वीडियो पर लास्ट तक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको इस सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट आज क्लियर कर रहा हूं, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन में आप कभी दोबारा नहीं अटकिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। मेरा पहला क्वेश्चन है, उसमें 2 बॉक्स दिया हुआ है और फिर ये 26 दिया हुआ है। ये जो देख रहे हैं क्या दिया हुआ है पहले वो समझ लीजिए। मैं आपको बता दूं कि एपी जो होता था, आपको ध्यान से देख लीजिए, यहाँ एपी के लिए एक जो मेन फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो ध्यान से सुनिए, इसी पे सारा काम हो जाएगा। एपी मेरा होता है ए, फिर a प्लस डी बनता है, फिर a प्लस 2d होता है, फिर a प्लस 3d होता है,
a प्लस 3d होता है। फिर इसी तरह ये आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ हमको दिया हुआ है a इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, ठीक है। अब ये बॉक्स हमको पता नहीं है, ये दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, यानी ये हो गया मेरा a। यहाँ देख सकते हैं पहला a, तो यहाँ हो गया मेरा a। ये डब्बा वाला में क्या आ जाएगा मेरा a प्लस डी यहाँ, और ये जो मेरा दिया हुआ है तीसरा में, ये दिया हुआ है a प्लस 2d, यानी यहाँ पे हो गया मेरा a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। ध्यान रखिएगा, जितने नंबर पे हो उतना से d एक कम होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर पे है, मतलब d इसमें एक कम हो जाएगा, 2d हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। अब इसमें क्या करना है, इस a का मान आपको डाल देना है। a का मान जो ही आप डालिएगा तो आपको क्या मिलेगा वो देख लीजिए। यहाँ a का मान डालेंगे तो हमको मिल जाएगा, a की जगह हमको 2 डाल देना है, तो यहाँ हो गया मेरा 2 प्लस 2d इज इक्वल टू हो गया मेरा 26। फिर इस 2 को RHS में लेके चलते हैं, क्या मिल जाएगा हमको, 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, यानी d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू हो गया मेरा यहाँ पे 26 माइनस 2, ये हो गया मेरा 24/2, ये हो गया मेरा 12, ठीक है। a भी मिल गया, d भी मिल गया। अब हमको क्या चाहिए वो ध्यान से देखिए, अब हमको चाहिए क्या, इस डब्बा में भरना है। देखिए इस डब्बा में क्या आएगा, ये हुआ मेरा a, ये हो गया मेरा a प्लस डी, और ये हो गया मेरा a प्लस 2d। तो इस डब्बा में हमको चाहिए a प्लस डी, यानी इसीलिए हम a प्लस डी निकाल देते हैं। a प्लस डी निकालेंगे तो a का मान हमको यहाँ से पता है 2, अब प्लस d का मान पता है 12, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ये 14 आपका आंसर आ जाएगा। यानी इस डब्बा में आप फिलअप कर सकते हैं, कितना, 14 फिलअप हो जाएगा, ठीक है। और आपको अगर इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेट हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए मैं बता रहा हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी का कह रहा है। दूसरा में है कि एक बॉक्स दिया हुआ है, फिर 13 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, फिर 3 दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, ये होता था मेरा a, ध्यान दीजिएगा, एपी का सबसे आसान तरीका इसी से आप बना सकते हैं, यही मेथड आपको बेहतर रहेगा। ये होता है मेरा a, पहला a। दूसरा जो होता है मेरा, ये होता है a प्लस डी। तीसरा जो होता है मेरा, ये होता है a प्लस 2d, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये जो होता है मेरा a प्लस 3d होता है। अब देखिए, आपको वो चीज लिख लेना है जिसका मान आपको दिया हुआ है। मान किसका दिया हुआ है आपको देखिएगा तो आपको मान दिया हुआ है एक a प्लस डी का। ध्यान से देखिए, एक मान आपको दे दिया गया है यहाँ पे a प्लस डी का जो 13 है, और दूसरा मान दे दिया गया है a प्लस 3d का जो 3 है। बस इसी दो से मेरा काम हो जाएगा। यानी हमको क्या क्या दिया हुआ है कि a प्लस डी इज इक्वल टू हो गया मेरा 13, और फिर है a प्लस 3d इज इक्वल टू हो गया मेरा 3। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब आपके पास दो चर वाले समीकरण को सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड आप जान चुके हैं। प्रॉब्लम हो तो आप देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दिया हूं। चलिए यहाँ देखिए, अब इसको सॉल्व करने का जो भी आपको मेथड हो, जैसे प्रतिस्थापन हो, लुप्तीकरण हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो, जिस मेथड से भी आप निकालना चाह रहे हैं, आप ए और डी का मान निकाल लीजिएगा। मैं आपको अभी उस सभी मेथड से थोड़ा सा अलग बता रहा हूं, जो आपको आसानी से बन भी जाएगा और कुछ शॉर्ट भी हो जाएगा आसानी से। तो देखिए यहाँ, अब हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला है यानी 3D वाले, इससे बड़ा नहीं कर रहे हैं, डी में जो बड़ा हो उससे हम काम कर रहे हैं। तो इसको आप दो पार्ट में कर देना है। दो पार्ट क्या करेंगे वो देख लीजिए, ए प्लस इस डी को, ये जो डी है 3D, इसको दो पार्ट करना है। दो पार्ट में से एक पार्ट ये ले लेना है, ए प्लस डी हो गया। और फिर इसके बाद प्लस, अब कौन सा पार्ट लेना है वो देख लीजिए। अब देखिए 3D लाना था, उसमें से एक डी आपने ले लिया, बचा आपके पास 2D, ठीक है, इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे a प्लस डी के बदला में आपको सर यहां मान मिल चुका है। कितना मिल चुका है, 13। यहां पे लिखिए आप, इज इक्वल टू 13 प्लस 2d इज इक्वल टू 3। यानी अब देखिए यहाँ फिर सॉल्व करते चले, 13 को RHS में लेके चलेंगे, क्या मिलेगा हमको, 2d इज इक्वल टू 3 माइनस 13। फिर यहाँ पे d इज इक्वल टू आ गया
मेरा -10/2 डिवाइड कर दीजिएगा, -5 आ जाएगा। हो गया। अब हमको देखिए यहाँ पे d का मान आ चुका है। अब इस d का मान आप समीकरण 1 या 2 किसी एक में मान डाल दीजिए, आपको a का मान आ जाएगा। यानी समीकरण 1 में हम मान डाल देते हैं। समीकरण 1 में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरा क्या है, समीकरण 1 है मेरा कि a प्लस d इज इक्वल टू है 13। हो गया। और a आप प्लस d का मान देख सकते हैं, आप d का मान देखिएगा तो कितना मिलेगा आपको, यहां देख रहे हैं -5 है, यहाँ पे लिख लीजिए -5। देखिए 2 चिन्ह लगातार नहीं लिखते हैं, अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए इज इक्वल टू 13, यानी a इज इक्वल टू हो गया मेरा 13 और -5 RHS में चला जाएगा, +5 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 18। हो गया। अब देखिए हमने a का मान भी निकाल लिया। इस डब्बा में हमको a ही तो चाहिए, तो यहां हमने लिख दिया 18। अब इस डब्बा की बात है, a प्लस 2d की बात हो रही है। अब हम लोग निकाल ले, इसीलिए क्या चीज का मान निकालेंगे, a प्लस 2d का मान निकाल लेते हैं। यानी फिर अब हम निकाल लेते हैं क्या चीज का मान, a प्लस 2d। ठीक है, a का मान आप निकाल चुके हैं यहाँ पे 18 प्लस 2 गुना d का मान भी निकाल चुके हैं आप -5। यहाँ पे हो गया मेरा 18 माइनस 10 घट के हो गया 8, यानी इस डब्बा में मेरा क्या आ जाएगा, बॉक्स में 8 आ गया। ठीक है, और सारा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। बने रहे वीडियो बच्चों की, बहुत टाइप का क्वेश्चन है इसमें। चलिए ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है मेरा, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि पहला होता है a, ये जो मेरा हो जाएगा a, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा मेरा a प्लस डी, ये हो जाएगा मेरा a प्लस 2d, और ये हो जाएगा मेरा a प्लस 3d। ठीक है, अब क्या क्या मान दिया हुआ है वो आप लिख लीजिए। मान हमको दिया हुआ है, a इज इक्वल टू दिया हुआ है 5। ठीक है, और एक मान दिया हुआ है a प्लस 3d इज इक्वल टू दिया हुआ है 9.1/2। इसका पूर्णांक अगर आप एडजस्ट कीजिए तो 9 दूना 18 और 1 जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा यहाँ पे 1 जोड़ने के बाद 19/2। आप इसको समीकरण 1 मानना चाहते हैं मान लीजिए, नहीं मानना चाहते नहीं भी मान सकते हैं। या तो आप प्रतिस्थापन यूज करके 1 का मान डाल दीजिए, या नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे मान ही डाल सकते हैं, कोई आसानी से हो जाएगा। मान जब डालेगा तो क्या हो जाएगा, a का मान डाल देते हैं इसमें 5, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3d इज इक्वल टू हो गया मेरा 19/2। अब देखिए +5 को RHS में लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5, बट्टा में 1 लीजिए और बट्टा पर का घटाव कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 3d इज इक्वल टू LCM 2, यहाँ पे हो गया मेरा 19 माइनस 10, यहाँ पे हो गया मेरा 3d इज इक्वल टू 9/2। फिर यहाँ मैं कर देता हूं, इसीलिए d इज इक्वल टू हो गया मेरा 9/2 इंटू 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया आपको 3/2। देखिए d का मान भी आ गया। अब आपको इस डब्बा में क्या चाहिए, देखिए ध्यान से, इस डब्बा में हमको क्या चाहिए, यहाँ स्पष्ट हमने लिख दिया, इस डब्बा में हमको क्या चाहिए, a प्लस डी चाहिए। आप a प्लस डी निकालिए पहले, a प्लस डी इज इक्वल टू हो गया मेरा, a का मान हमको यहाँ मिल चुका है 5 प्लस d का मान भी यहाँ मिल चुका है 3/2। फिर यहाँ पे दोनों को जोड़ दीजिएगा, इसको बट्टा पर का जोड़ कर लीजिएगा, तो यहाँ 10 और 3 ये हो जाएगा मेरा 13/2। पूर्णांक भी तोड़ दीजिएगा, 6.1/2 हो गया। फिर अब हमको क्या चाहिए, a प्लस 2d चाहिए। अब हमको निकालना है a प्लस 2d, यानी a प्लस 2d चाहिए। a का मान हमको यहाँ मिल चुका है 5
प्लस 2 और डी का मान कितना 3/2। फिर यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा मेरे पास 5 + 3, यहाँ हो गया मेरा 8। यानी इस डब्बा में जो मेरा आ गया 6.1/2 और इस डब्बा में मेरा आ गया 8। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिर -4, फिर यहाँ पे दे दिया है 4 डब्बा दिया हुआ है, 4 बॉक्स दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है। कह रहा है इसमें भी वही काम करना है, सब बॉक्स में भरना है, क्या क्या मान आएगा। देखिए पहला हमने आपको बताया ये होता है मेरा ए और ये होता है मेरा क्या चीज, क्या होगा देख लीजिए। अब 1 2 3 4 5 6, तो 1 कम कर दीजिए 5 गो डी हो जाएगा, या नहीं तो अब 0 से स्टार्ट कर दीजिए, डी एडजस्ट करना है तो 0 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा मेरा a + 5d हो गया। अब इससे आप देखते हैं तो क्या मिला आपको a + 5d, a = आपको दे दिया पहले 4 -4 है, और a + 5d = दे दिया 6। कुछ नहीं करना है, a का मान डाल दीजिए। a का मान है मेरा -4, यानी a की जगह डालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा -4। देखिए यहाँ a का मान हमने डाल दिया, प्लस 5d = हो गया मेरा 6। फिर यहाँ पे आ गया मेरा क्या चीज 5d = 6, -4 उधर जाएगा, +4 हुआ। फिर इसके बाद d = ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे 10/5 डिवाइड कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 2। यानी हमने d का भी मान निकाल लिया, a का मान दिया ही हुआ है। इस बॉक्स में क्या आएगा, इस बॉक्स में हमको मिलेगा a + d, यानी पहले हम आपको a + d का मान निकाल के दिखा रहे हैं। यानी a + d = a + d का मान निकालेंगे तो क्या होगा, a का मान हमको पता है -4, अब प्लस d का मान पता है 2, एडजस्ट कीजिएगा -2 आ जाएगा। फिर अब इस डब्बा में, यानी यहां हम लिख दें -2। अब इस डब्बा में क्या आएगा, इस डब्बा में हमको चाहिए क्या चीज a + 2d चाहिए। अब हम निकाल देते हैं a + 2d। a का मान हो गया मेरा -4 प्लस 2 × d का मान है 2, ये हो गया मेरा -4 और +4 = हमको मिल गया 0। अब इसमें हमको लिखा जाएगा क्या चीज 0। अब हमको इसमें क्या आएगा वो देख लीजिए। अब ये इसमें हमको चाहिए a + कितना d 3d चाहिए, यानी a + 3d निकाल दीजिए। a + 3d निकालेंगे तो a का मान है मेरा -4 प्लस 3 × d का मान हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 2, यानी यहाँ डाल देते हैं 2। ये हो गया मेरा -4 प्लस 6 = हो गया 2, यानी इसमें भर दीजिए आप 2। और इस डब्बा में, इस बॉक्स में भर के क्या आएगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी दिया हुआ है कि पहला खाली छोड़ दिया गया है एक के जगह पे, और यहाँ पे देखिए a + d के जगह पे दे दिया गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मान दिया हुआ है उसको आप पहले अलग कर लीजिए। ये आपको दिया हुआ है a + d, ये a तो a + d, ये a + 2d, ये a + 3d, ये a + 4d और ये a + 5d। यानी हमको जो दिया हुआ है a + d = दिया हुआ है हमको 38, और दूसरा में इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। और ये दिया हुआ है मेरा 1 2 3 4 5 6 है तो 1 कम होगा, यानी a + 5d ये हमको दिया हुआ है -22। समीकरण 2 मिल गया। अब या तो आप दोनों समीकरण को सॉल्व कर दीजिए, या नहीं तो मैं आपको जो नया प्रोसेस बता रहा हूं उस पर देख लीजिए, बेहतर ढंग से बन जाएगा। देखिए नया प्रोसेस में मैं क्या यूज कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए a + 5d को 2 पार्ट कर देंगे। a + 5 में से देखिए इस 5 को 2 पार्ट इस तरह से करना है कि उसमें से एक पार्ट ये हो जाना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा 5d है, 5d को 2 पार्ट हम इस तरह से करेंगे कि उसमें से एक पार्ट d आना चाहिए, यानी 5d को एक पार्ट हो जाएगा मेरा d, तो दूसरा पार्ट क्या बनेगा 4d, तभी तो दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा 5d होगा। अब कहिए कि सर 2 और 3 भी 5 हो जाएगा, 2d और 3d भी 5 हो जाएगा। 2d और 3d 5 तो हो जाएगा, लेकिन हमको इसके अनुसार एडजस्ट करना है, इसीलिए मेरा ये ज्यादा काम करेगा। यहाँ पे हो गया मेरा a + d + 4d = हो गया मेरा -22। यहाँ पे आप देखिए a + d के बदले में हमको यहाँ दिया हुआ है 38 दिया हुआ है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 38 + 4d
इज इक्वल टू -22। फिर यहाँ पे 38 को RHS में लेके चलना है, क्या हो जाएगा 4D इज इक्वल टू -22 और ये 38 RHS में जाएगा -38, ये हो गया मेरा 4D इज इक्वल टू ये हो गया मेरा 60, -60 हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू हो गया मेरा -60/4 डिवाइड कर दीजिएगा -15 आ जाएगा, हो गया। अब पहला डब्बा में क्या चाहिए हमको, पहला डब्बा में हमको चाहिए A, तो A के लिए समीकरण 1 में मान डाल देते हैं, यानी समीकरण 1 से समीकरण 1 मेरा क्या है A प्लस डी इज इक्वल टू है मेरा 38, हो गया। अब A पता नहीं है, प्लस D के जगह पर हमको पता है माइनस कितना 15 इज इक्वल टू हो गया मेरा 38। फिर यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए, A इज इक्वल टू 38 -15 RHS में जाएगा, ये +15 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 53, यानी इस डब्बा में A चाहिए तो A का मान हमको कितना आ गया 53 चाहिए, हो गया। ये पता ही। अब इसमें क्या चाहिए, तो ये A है, ये A प्लस डी है, तो इसमें चाहिए A प्लस 2D। अब हमको चाहिए, फिर क्या चाहिए A प्लस 2D चाहिए। अब निकाल देते हैं हम A प्लस 2D। A प्लस 2D को फिर आप दो पार्ट में कर दीजिए, या नहीं तो मान डाल दीजिए, मान ही डाल देते हैं, तो 53 प्लस 2 इंटू डी का मान यहाँ निकाल चुके हैं -15, देख रहे हैं ना, यहाँ पे हो गया मेरा -15। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 53 माइनस, फिर यहाँ पे 2 को 15 से गुणा कर दीजिएगा 30, यहाँ पे हो जाएगा आपका 23, हो गया। अब देखिए इसमें भी आ गया आपको कितना 23। अब इस डब्बा में क्या चाहिए, तो ये A हुआ, ये A प्लस डी हुआ, ये A प्लस 2D हुआ, तो इस डब्बा में क्या चाहिए A प्लस 3D चाहिए, यानी A प्लस 3D चाहिए हमको। तो A का मान है मेरा 53 प्लस 3 इंटू डी का मान है -15, यहाँ पे हो गया मेरा 53 माइनस 3 को 15 से गुणा कर देंगे, ये 45, ये घट के हो गया मेरा 8, यहाँ पे हमने लिख दिया 8। इस डब्बा में अब क्या चाहिए, तो A प्लस 4D चाहिए, देख रहे हैं ना, यहाँ पे A1 हो गया, मतलब A हुआ, A प्लस डी हुआ, A प्लस 2D हुआ, A प्लस 3D हुआ। अब चाहिए हमको A प्लस 4D। इसमें भी आप A और D का मान डाल दीजिएगा, और डालने के बाद क्या आंसर आया इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि एक एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 और कहा जा रहा है कि का कौन सा पद 78 है। देखिए मैं इस सभी का आपको एक पहले सिंपल मेथड बता रहा हूं जो सभी को यूज करते हैं, और इसको फिर शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे जिसका आप यूज ऑब्जेक्टिव में कीजिएगा, जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, और बहुत ही आसानी से आप उसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए देखिए यहां जो कह रहा है कि एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ये जो एपी हमको दिया गया है, इस एपी में हमको क्या क्या चीज पता है, पहले हम उस चीज को लिखते हैं। हमको जो यहाँ पे पता है, ए हमको पता है, ए इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 3, और हम इससे डी निकाल सकते हैं। डी निकालेंगे तो डी निकालने के लिए मैं आपको बता दूं एपी है, ध्यान रखिएगा, ऐसे इसका नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन याद रखिएगा डी निकालने के लिए ए से अगला और पी से पिछला, अगला में से पिछला घटा दीजिएगा, आपको इसका डी मिल जाएगा। देखिए यहां पर इस दोनों की बात करें तो अगला मेरे पास है 8 और पिछला है 3, यानी सर 8 माइनस 3 कीजिएगा, आपको आ जाएगा 5। हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए देखिए अब हमने ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, अब कह रहा कौन सा पद 78 है। ये कौन सा पद कहने का मतलब हमको एन निकालना है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में इसका एक एकदम सिंपल सा एक टिप्स बताऊंगा, और उस टिप्स पे ट्रिक का यूज करके आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए। पहले मैं आपको सिंपल मेथड बता रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि कह रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो हम इसमें लिख लेते हैं कि माना कि एनवा पद 78 है, यानी यहां पर हम लिख दें कि माना कि एनवा पद कितना है 78 है। एनवा पद 78 है, इसका मतलब हो गया कि एन इज इक्वल टू हो गया 78। देखिए एकदम आसान है, एन इज इक्वल टू हो गया 78। अब कुछ नहीं करना है,
an, यहां पर an का फॉर्मूला देख रहे हैं, LHS में an का फॉर्मूला हम डालेंगे और RHS में जो है वो रहने देंगे। an का जो मेरा फॉर्मूला होता है ये होता है मेरा a प्लस n-1 इंटू डी, हो गया, इज इक्वल टू हो गया 78। अब सबका मान डाल देना है, जस्ट लाइक ए और डी का मान हमको डाल देना है। जस्ट लाइक समझ लीजिए जैसे कि होता है नहीं कि बुर्बक नंबर 6 जो गेहूं से बदले जाओ, यानी यहां पर हो गया मेरा ए का मान जो है यहाँ पे 3, वो 3 डाल देना है और डी का मान 5 डाल देना है, बस इसी दोनों के बदले कर देना है, मेरा काम हो जाएगा। यानी ए के जगह पर जो हम डालेंगे कितना 3 प्लस n-1 और d का मान हो गया 5 इज इक्वल टू हो गया मेरा कितना 78। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 3 को हम RHS में लेके चले जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू हो गया मेरा 78 माइनस 3, यानी n-1 इज इक्वल टू हो गया 75 और इस 5 को हम नीचे कर देते हैं, कैंसिल कीजिएगा आपको 15 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको मिला है n-1 इज इक्वल टू, तो इसीलिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 ऐड कर दीजिएगा आपको 16, जो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक्स भी बताऊंगा जो लास्ट में आप बने रहे वीडियो पर लास्ट तक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं कि हमको सब्सक्राइब भी करना है। और हाँ, अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, उसको आप मत दबाइएगा। ठीक है, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक में कितने पद है। देखिए मैं जो आपको अभी ट्रिक बताने वाला हूं इसका जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, इस दोनों क्वेश्चन में भी आप यूज कर सकते हैं। पहले इसका मैं सिंपल मेथड यूज कर देता हूं। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें तो यहां पर मेरे पास a इज इक्वल टू दिया हुआ है 7, ठीक है, d इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो d का मान हमने आपको बता दिया कि सर अगला में से पिछला घटाइए आपको d मिल जाएगा, यानी 13 में से आपको 7 को माइनस कर देना है, जो आपको 6 आ जाएगा, ये d हो जाएगा। ठीक है, और an इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 205, हो गया। ओह बहुत गर्मी है, चलिए देखिए आप, अब यहां पे हमको क्या करना है, an का फॉर्मूला डाल देना है। an का फॉर्मूला डालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 205, हो गया। अब यहां पे क्या हो जाएगा, मान डाल दीजिए a के बदले में, यहां पर दिया हुआ है हमको 7, आपको a के बदले में 7 डाल देना है, प्लस देखिए जैसे है वैसे ही कीजिए, प्लस था हमने प्लस डाल दिया, ब्रैकेट स्टार्ट हमने ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, n नहीं पता है हम इसे ही छोड़ देंगे -1, और d जो ही कहेंगे तो d के लिए दौड़ के आ जाएगा, यहाँ पे कितना 6 पहुंच जाएगा, यहाँ पे आप 6 लिख दीजिए, इक्वल है तो इक्वल दे दीजिए, यहाँ पे 205 है 205 डाल दीजिए, कुछ अपने मन से विशेष करना ही नहीं है। और यहाँ पे फिर देखिए +7 को हमारे जिसमें लेके जाते हैं, यानी n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू हो गया मेरा 205 माइनस 7, यहाँ पे फिर हो गया मेरा n-1 इज इक्वल टू, यहाँ पे घटा दीजिएगा इसको आप तो 198 आ जाएगा, बाय 6 डिवाइड कर दीजिएगा आप, आपको मिल जाएगा 33, और इसीलिए n इज इक्वल टू ये 33, और सब कोई जानते हैं ये -1 RHS में जाएगा, +1 हुआ, यानी 34 इसका आंसर हो गया। क्या कोई प्रॉब्लम है आपको? अगर प्रॉब्लम हो तो हमें डेफिनेट कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और बहुत सारे स्टूडेंट बट्टा को देख के ही डर जाते हैं कि अब क्या होगा, ये तो बट्टा वाला आ गया, तो बट्टा में हमको प्रॉब्लम हो जाता है। कोई बात नहीं है, आज के बाद आप बट्टा वाले क्वेश्चन में नहीं अटकिएगा, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें भी हमको a का मान दिया हुआ है, कितना a का मान हमको दिया हुआ है 18, d का मान निकाल ले, अगला माइनस पिछला, यानी अगला मेरे पास है 15.1/2 और -18, हो गया।
अब आपको क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। माइनस करने में अगर प्रॉब्लम हो तो आप इसका एलसीएम ले, इसका पूर्णांक तोड़ दीजिए। तो 15 को 2 से गुना कीजिएगा तो 30 और 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपको 31, यानी यहां पर हमको हो जाएगा 31/2, यानी यहां हो गया मेरा 31/2 माइनस 18 बट्टा में 1 है। लघुत्तम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, यहां पे आ गया 31 माइनस 18, घटा दीजिएगा आप, सॉरी 18 नहीं 36 होगा। हाँ चलिए, यहां पे हो जाएगा मेरा 18, 31 माइनस 36, माइनस कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा -5/2। हमने डी का भी मान निकाल लिया। अब हम आपको क्या चीज निकाल के दिखाएंगे, और साथ में एक और चीज दिया हुआ है, an इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको -47। बस अब मान डाल देना है। an के जगह फॉर्मूला होता है मेरा a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -47, और एक के बदले में हमको यहां पता है 18 प्लस n पता ही नहीं है n-1 इंटू डी का मान हम यहां निकाल चुके हैं -5/2, यहां देख सकते हैं आप, यानी ये हो गया मेरा -5/2, और फिर यहाँ पे इज इक्वल टू -47। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देख लीजिए, यहाँ पे प्लस 18 को RHS में लेके जा रहे हैं तो हमको हो जाएगा n-1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू हो गया -47, और प्लस 18 RHS में जाएगा -18 हो गया। फिर यहाँ पे n-1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे -47 और -18 सर हो जाएगा आपका -65 हो गया। अब ये -5/2 जो था, इस -5/2 का कमाल देखिए, अब क्या हो जाएगा, ये नीचे वाले को ऊपर में कर दीजिए मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले को नीचे में कर दीजिए, हो गया। माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे 5 से काटिएगा इसको तो ये हो जाएगा 13, और 13 को 2 से गुना कर दीजिएगा, 13 को 2 से गुना के यहाँ पे आपको मिल जाएगा 26, और इसीलिए n इज इक्वल टू हो गया आपका 26 प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया 27 हो गया। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का जो पिछला क्वेश्चन था उसको मैं आपको ट्रिक पे बना के दिखा रहा हूं। इतना करने का हमको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, एन का मैं आपको डायरेक्ट एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा जिसका यूज करके आप एकदम आसानी से निकालिए। चलिए देखते हैं पिछले क्वेश्चन को। पहले मैं यहां देखिए, पिछला क्वेश्चन जो था मेरा, देखिए यहां इसमें आपको इतना जो किए तब आपको आया 16 आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं एन का, तो एन का आप मेरे तरफ से एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला ले लीजिए। एन का जो फॉर्मूला हो जाता है मेरा an माइनस ए बट्टा डी प्लस 1 हो गया। इस फॉर्मूला का आप यूज कीजिए, नहीं मिलेगा आपको बुक में ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला का यूज करके आप तुरंत आसानी से निकाल लीजिएगा। देखिए मैं आपको इसका यूज करके बता रहा हूं, n इज इक्वल टू, इसमें यूज करें an का मान देखिए मेरे पास पता है, यहाँ पे 78 है, यहाँ पे लिख दिया हमने 78 माइनस ए के बदले में यहां पता है हमको 3 बाई डी के बदले में हमको यहां पता है 5 फिर प्लस 1। देखिए कैसा आसान ट्रिक है ये। 78 में से 3 को आप माइनस कीजिएगा तो आपको हो जाएगा कितना, 75 बाई 5 प्लस 1। यहां पे 75 में 5 से डिवाइड कीजिएगा, ये हो गया आपका 15 प्लस 1 यानी 16। देखिए एकदम डायरेक्ट आंसर आ गया। उम्मीद है कि ट्रिक आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो डिफरेंट बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, और समझ में आ गया हो तो आप अगले क्वेश्चन जो था आपका, ये जो क्वेश्चन था आपका अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको मैनुअली सॉल्व करके बताया, इस दोनों को भी आप ट्रिक यूज करके देखिएगा। अगर प्रॉब्लम हो तो हमें डिफरेंट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा जा रहा है वो थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा जा रहा है कि एपी जो हमें दिया हुआ है 11,852, यानी ये जो हमें एपी दे दिया, ये जो हमें एपी दिया हुआ है कि 11,852, ये हमें एपी दिया हुआ है। कह रहा है कि क्या इसका एक पद -150 होगा।
अब आपको इसको चेक करना है कि क्या इसका एक पद -150 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे हमें जो चीज मिल पाता है वो चीज हम पहले लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले मिल रहा है ए, जिसको आप प्रथम पद कहते हैं। ए हमको मिल गया 8। इसके बाद हम इसका डी निकाल सकते हैं। डी कैसे निकालेंगे, तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी 8 - 11 इज इक्वल टू हो गया -3 हो गया। अब क्या करना है वो देखिए, कह रहा है कौन सा पद -150 है। हम मान लेते हैं कि माना कि इसका nवां पद -150 है, यानी यहां पे हम लिख ले कि माना कि nवां पद -150 है। हमने मान लिया कि nवां पद -150 है। इसका मतलब हो गया कि ये हमें दिया हुआ है an इज इक्वल टू -150 हो गया। अब an के जगह पर अब कुछ नहीं करना है, एकदम आसान काम। an के जगह पर हम an का फॉर्मूला डालेंगे और इधर जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे, कोई काम नहीं विशेष करना है। an का अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे डालेंगे तो हमको फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ मेरा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ये मेरा इसका फॉर्मूला बन जाएगा और इक्वल टू हमें दिया हुआ है -150। अब क्या करना है, a और d का मान डाल देना है और कोई विशेष काम नहीं डाल। चलिए देखते हैं, a और d का मान डालते हैं। तो a का मान है मेरे पास 8, देखिए हमने डाल दिया 8, प्लस कर रहा है हम प्लस डाल दिए, कुछ विशेष नहीं करना है। इन ब्रैकेट है, ब्रैकेट दिया, n हमको पता ही नहीं है, n ही का तो मान निकालना है हमको, तो हम दे दिए n -1 और d का मान हमको पता है -3, यहाँ पे डाल देते हैं माइनस। अब देखिए अच्छा नहीं लग रहा है, अब इसको अच्छा लगने के लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, हो गया इज इक्वल टू -150 हो गया। इस +8 को हम RHS में लेके चलते हैं, क्या होगा देखिए, एक एक स्टेप को मैं बता रहा हूं। प्रॉब्लम हो तो डेफिनेट हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप डेफिनेट अगर आप चैनल पे नए हैं तो निश्चित चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, +8 RHS में जाएगा, यानी n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150 और +8 RHS में गया -8 हो गया। यहां मेरे पास अब देखिए 2 ऑप्शन है आपके पास, अब 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, या तो आप -3 को दोनों से गुना कर लीजिए, उससे भी हो जाएगा, या नहीं तो डायरेक्ट आप इसको उधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा हमको, तो n-1, या नहीं तो इसको आप गुना ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n-1 इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया मेरा -158 बट्टा ये -3 इधर आया, -3 माइनस से माइनस मेरा कैंसिल हो गया, क्या बच गया मेरे पास, n इज इक्वल टू 158 बट्टा 3 और ये -1 RHS में जाएगा, ये हो जाएगा मेरा +1, ऐड कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 161 बट्टा 3, यानी n का जो मान आ गया आपको 161 बट्टा 3 आ गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि क्या इसका मान -150 हो सकता है। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, n का मान कभी बट्टा में नहीं होता है, n का मान कभी माइनस में नहीं होता है। उस तरह से जिस तरह से हम कह दे कि अगर मान लेते हैं 3 पीस बराबर आम है और एक को छोटा आम है, इसका मतलब ये नहीं कह सकते हम कि 3.5 गो आम है, हम ये नहीं कह सकते कि 3.5 गो आम है, हम उसको कहेंगे कि 4 गो आम है। वही हाल यहाँ पे है, यहाँ पे बट्टा में n आ गया, हमको n तो हम कह नहीं सकते इसका, यानी n का मान ये पॉसिबल नहीं है, यानी n का मान वही पॉसिबल होता जो धनात्मक पूर्णांक होता, बट्टा में नहीं आता, हमको प्लस में आंसर आ जाता, तब n का मान हो जाता। यानी अब कहा जा रहा था कि क्या इसका nवां पद -150 जो हमने माना, ये 150 इसका पद हो सकता है, जवाब हो जाएगा इसका नहीं, जिसका आंसर आप लिख दीजिएगा कि n का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये बट्टा में आ चुका है, इसीलिए ये इसका मान नहीं है, यानी इस एपी का कोई सा भी पद -150 नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो डिफरेंट हमें कमेंट कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो डिफरेंट कमेंट में हमें बताइएगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा जा रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, 73 है। देखिए हमको एपी निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एपी के लिए हमको दो चीज सबसे पहले जरूरी है, ए और डी, यानी प्रथम पद और सार्वंतर, ये हमको बहुत जरूरी है। हम इसके लिए क्या करते हैं, प्रथम पद को ए मान लेते हैं और सार्वंतर को, जिसको आप पदांतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, हम उसको डी मान लेते हैं। यानी इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना कि एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद बराबर ए और सार्वंतर बराबर, जिसको आप पदांतर भी कह सकते हैं, सार्वंतर को हमने मान लिया डी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि एपी का, देखिए जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसके अनुसार आप काम कीजिएगा ना, तो आप कभी ऐसे क्वेश्चन में नहीं अटकिएगा, कभी भी नहीं अटकिएगा। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, इसका मतलब हो गया कि ए 31 आपको निकालना है, हमने लिख दिया, जिसका 11वां पद 38, यानी 11वां पद का मतलब हो गया ए 11 जो दिया हुआ है हमको 38, इसका मतलब हो गया ए 11 का मतलब हो गया ए प्लस 10d इज इक्वल टू हो गया 38, जिसको हमने समीकरण 1 मान लिया। हमेशा ध्यान रखिएगा जो पद दिया रहे उसे एक कम डी कर दीजिए। देखिए ए 11 कहा तो ए प्लस 10d कर दिए, अगर ए 20 कहता, ए 20 कहता तो हम यहाँ पे ए प्लस 19d लिख देते, अगर यहाँ पे ए 50 रहता तो हम यहाँ पे ए प्लस 49d कर देते। क्यों का जवाब लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला ही होता था कि an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 यानी n माइनस 1 कहने का मतलब हो गया कि आपको जितना n है उससे कम d ले लीजिए, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया। फिर दूसरा में कहा जा रहा है, दूसरे स्थिति में किसका 16वां पद, मतलब a 16, ये दिया हुआ है आपको 73, इसका मतलब हो गया ये है मेरा a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। बस अब ध्यान से सुनिएगा यहां पर के बाद, अब यहां पर से कुछ लोग क्या करते हैं, दोनों समीकरण को आप किसी एक मेथड से, यानी ये हमको अब चला गया दो चर वाले रैखिक समीकरण पर, अब इस दोनों समीकरण को लोग किसी भी मेथड से, जो भी मेथड आपको बेहतर लगे, जैसे कि लुप्तीकरण हुआ, प्रतिस्थापन हुआ, वज्रगुणन हुआ, जिस मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हैं कर लीजिए। हम जो अभी करेंगे उस सभी से हट के करेंगे, हम वो समीकरण पे लेके नहीं जाएंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, a प्लस 15d को बहुत गौर से देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि एक पर एक टिप्स मैं आपको देता जा रहा हूं, ताकि इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और एकदम शॉर्ट टिप्स मैं आपको दे रहा हूं। देख लीजिए a प्लस 15d, इसको हमको एडजस्ट करना है, तो a प्लस और 15, ये जो आप देख रहे हैं इस 15 को दो पार्ट कर देना है, दो पार्ट में से एक पार्ट आपको ये रखना है, यहां पे 10d हमने लिख दिया, अब प्लस 15d में से 10d हमने ले लिया, क्या बचा 5d, हम यहां लिख देते हैं 5d इज इक्वल टू 73, और a प्लस 10d इसके बदले में, इतना के बदले में हमको यहां मान दिया हुआ है 38, हम यहां डाल दिए 38 हो गया, अब प्लस 5d इज इक्वल टू 73, और इस 38 को RHS में लेके जा रहे हैं, क्या हो जाएगा मेरा 5d इज इक्वल टू 73 माइनस 38, यहां पर मेरा क्या बच जाएगा d इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है 73 में से 38 को माइनस कर देना है, जो ही माइनस कीजिएगा आपको मिल जाएगा 35, और पीछे वाला आ गया नीचे 5 को उससे कैंसिल कीजिएगा 7 आ जाएगा, हमको डी मिल चुका है। अब हम ए भी नहीं निकालेंगे, अगर आप दो चर वाले रैखिक समीकरण का इस्तेमाल करते तो आपको ए भी निकालना पड़ता, हम उसको भी नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। यहाँ क्या जरूरत है हमको, A31 चाहिए हमको, यानी हम यहाँ पे लिख दे A31 जो हमको निकालना है, और A प्लस 31 के लिए हम लिख सकते हैं 30d, हमने आपको बताया A31 जो रहे उससे एक कम d कर दे, कि 21 है तो हमने 30d कर दिया, और कुछ नहीं करना है,
फिर इस 30D को दो पार्ट कर दीजिए, या तो अगर आप इसके अनुसार काम करते हैं तो इसके अनुसार कीजिए, या नहीं तो इसके अनुसार कीजिए। अभी मैं इसके अनुसार कर रहा हूं, यानी आप कह सकते हैं a प्लस 30 को अगर इसके अनुसार काम करते हैं, 30 को दो पार्ट फिर करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा, 30 को दो पार्ट करना है, दो पार्ट में से एक पार्ट ये रहेगा 10, एक पार्ट 10D हुआ तो दूसरा पार्ट 20D होगा, इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, अच्छा अभी नहीं, और a प्लस 10D का मान हमको यहां पता है 38, a प्लस 10D के बदले में हमने लिख दिया 38 प्लस 20 और गुना d का मान हमको यहां पता है 7, यहां पे 38 और प्लस ये गुना कर दीजिएगा 140, 20 को ऐसा मत कर लीजिएगा कि 38 को और 20 को पहले जोड़ लीजिएगा और तब 7 से गुना कर दीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ पे पहले गुना का काम होगा, मल्टीप्लाई पहले होगा, हमने 20 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, 178 हो जाएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। यानी जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि इसका तीसरा पद 12 दिया हुआ है और अंतिम पद 106 दिया हुआ है, जबकि इस एपी में कुल मिला के 50 पद है, और तब हमें कहा जा रहा है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एपी का प्रथम पद और पदांतर यानी सार्वअंतर को हम लोग मान लेते हैं। इसके लिए हम एक छोटी सी बात लिख लेते हैं कि माना कि एपी का प्रथम पद ए है और सार्वअंतर क्या है, डी है। यानी हम यहाँ पे इस चीज को लिख दें कि माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए और सार्वअंतर बराबर सार्वअंतर इज इक्वल टू हम मान लेते हैं डी। हो गया। अब जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस एपी में कुल 50 पद है, यानी ये हमको n मिल जाएगा, जबकि उससे पहले हमको कहा जा रहा है कि तीसरा पद 12 है। यानी ये कह सकते हैं कि प्रश्न से तीसरा पद कहने का मतलब हो गया कि मेरा A3 हो गया। ठीक है, तीसरा पद क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 है, इसको हम यहां लिख देते हैं। इसका मतलब हो गया कि A3 का मतलब हो गया मेरा कि A प्लस 2D हो गया इज इक्वल टू 12। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। हो गया। अब फिर कह रहा है इसका अंतिम पद 106 है। अंतिम पद 106 का मतलब क्या हुआ, इसमें 50 पद है ही, तो अंतिम पद क्या हुआ, ये 50 हो गया। यानी फिर क्या कह सकते हैं हम कि फिर और क्या हमको दिया हुआ है कि ए 50 इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 106। हो गया। अब हमको ए 50 के बराबर जो 106 दे दिया, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि a प्लस 49D इज इक्वल टू 106। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए आप दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो आप पढ़े हैं किसी एक मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको यूज कर रहा हूं लुप्तीकरण विधि का इस्तेमाल कर रहा हूं, या नहीं तो आप डायरेक्ट समीकरण 2 में से एक को आप घटा भी सकते हैं। यानी समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है, 2 को हल करने पर क्या होगा हमको देख लीजिए। हम जो अभी यूज करेंगे यहाँ पे लुप्तीकरण विधि यूज कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 है मेरा कि a प्लस 2D इज इक्वल टू दिया हुआ है हमको 12, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था। और दूसरा है कि a प्लस 49D इज इक्वल टू ये हमको दिया हुआ है 106, इसको हम इक्वेशन 2 माने हैं। अब यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, यहाँ देख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, ए वाले को कैंसिल करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, फिर यहाँ माइनस हुआ। देखिए ए से ए कट गया, यहाँ पे क्या बच गया 2D माइनस 49D यानी 49D, यहाँ D हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा माइनस 47D
इज इक्वल टू, यहां पर हमको 106 में से यानी 12 में से 106 को माइनस करना है, करेंगे तो हमको मिल जाएगा -94। इससे अगर हम निकालेंगे तो d इज इक्वल टू आ गया मेरा -94 बाय -47, डिवाइड कर दीजिएगा आपको 2 मिल जाएगा, यानी d का मान हमको आ गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में मान डाल के हम a का मान निकाल लेते हैं, यानी समीकरण 1 से करेंगे तो क्या हमको मिल जाएगा, समीकरण 1 है मेरा a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, यानी a प्लस 2d इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 12। अब यहाँ पे मान डाल देते हैं, a प्लस 2y इंटू डी का मान हो गया मेरे पास 2 इज इक्वल टू 12, यानी हमको यहाँ पे मिल गया a प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हो गया 4 इज इक्वल टू 12, यानी a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 माइनस कर देंगे 8 मिल जाएगा। अब कह रहा है इसका 29वां पद चाहिए आपको, तो अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है 29वां पद के लिए हमको निकालना पड़ेगा a29, यानी ये हमको हो जाएगा a प्लस 28d हो गया। अब मान डाल दीजिए, a का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं, यहाँ देख सकते हैं a का मान हम निकाले हुए यहाँ कितना 8 प्लस 28 इंटू डी का मान है 2, ये हो गया मेरा 8 और प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 56 हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिएगा 64 हो जाएगा। यानी इसका जो कर रहा था कि 29वां पद बताइए, तो 29वां पद हमको कितना आ गया 64 आ गया, जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य। देखिए एपी है तो इसका हम प्रथम पद और सार्व अंतर को मान लेते हैं, यानी यहां पर हम लिख लेते हैं कि माना कि एपी का प्रथम पद बराबर a और सार्व अंतर बराबर है d, दोनों को मान लिए, सार्व अंतर को क्या मान लिए d। देखिए अब यहां पे कहा जा रहा है कि तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी तीसरा पद के लिए जो हमको हो जाएगा, यानी यहां पे हम प्रश्न से कर दें, तीसरा पद कह रहा है इसका मतलब हो गया a3 हो गया, ये कह रहा है 4 है, इसका मतलब हो गया कि ये है मेरे पास a प्लस 2d, d एक कम होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जितना होता है उससे d एक कम होता है, ये हो गया मेरे पास 4। अगर इससे हम a का मान निकाल लें तो a इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 4 माइनस 2d। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए फिर कहा जा रहा है कि 9वें पद -8, यानी 9वें पद की बात करें तो ये हो गया मेरा a9 इज इक्वल टू -8 हो गया, और a9 के लिए हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 8d, जितना रहेगा यहाँ पे उससे एक कम d लेना है, a प्लस 8d इज इक्वल टू हो गया -8। अब देखिए a के बदले में यहाँ जो देख रहे हैं आप 4 माइनस 2d, ये मान डाल देना है, डालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा 4 माइनस 2d, a के बदले में, इसके बदले में हमने डाल दिया प्लस 8d है, प्लस 8d की a इज इक्वल टू हो गया मेरा -8। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 4 को RHS में ले जाते हैं और इस दोनों को एडजस्ट कर देते हैं, -2d या प्लस 8d को एडजस्ट कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 6d इज इक्वल टू -8, और ये प्लस 4 RHS में आया, ये हो गया मेरा -4, यानी d इज इक्वल टू हमको मिल गया -12 बाई 6, डिवाइड कर दीजिएगा या कैंसिल कर दीजिएगा, -2 मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में इसका मान डाल देते हैं, d का हमको a का मान आ जाएगा, यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कह रहा है, समीकरण 1 हमें कह रहा है कि a इज इक्वल टू है 2d, 4 माइनस 2d हो गया, यानी मान डाल दीजिए 4 माइनस 2 और d के बदले में है -2। अब देखिए यहाँ पे 4 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यानी हमको मिल गया 8। a का भी मान आ गया। आप कह रहे हैं कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, तो इसके लिए हम कर लेते हैं कि an इज इक्वल टू 0, और an इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया, अब an का फॉर्मूला डालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा कि a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 0। अब देखिए
ए के बदले में आपको लेना है 8, यहां दिया हुआ है 8 लिखे, प्लस एन पता ही नहीं है हमको, n-1, डी का मान हमको पता है -2, ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस लगा हुआ है इसलिए, इज इक्वल टू 0। अब इस +8 को RHS में ले जाते हैं, क्या मिलेगा हमको, n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू +8, RHS में जाएगा -8 हुआ, यानी n-1 इज इक्वल टू -8 बाय -2 डिवाइड कर देंगे, हमको 4 मिल जाएगा, और इसीलिए n इज इक्वल टू 4 और ये -1 उस तरफ जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको 5, जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी एपी का 17वां पद, एपी है तो पहले हम मान लेते हैं कि एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर को हम डी मान लेते हैं, यानी यहां पर हम लिख ले छोटी सी बातों को कि माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए और सार्व अंतर को हम मान लेते हैं डी। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा परखना है। कह रहा है एपी का 17वां पद, 17वां पद का मतलब क्या हुआ, ये हो गया मेरा A17, हम लिख दिए यहां। अब कह रहा है उसके 10वें पद से, 10वें पद का मतलब क्या हो गया A10, 10वें पद से 7 अधिक है तो 7 अधिक है तो प्लस कर दीजिए, अगर कम रहता तो माइनस कर देते और बीच में इक्वल टू कर दीजिए। देखिए अब मेरा समीकरण के रूप में बन चुका है। अब A17 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, A17 के लिए हम लिख सकते हैं A + 16D, यानी सिंपल है कि an का जो फॉर्मूला होता था मेरा a + n-1 इंटू डी, तो हमेशा रखिएगा जितना यहाँ रहेगा, यहाँ जो देख रहे हैं आप 17 है तो उससे एक कम डी होता है, तो 17 है तो यहाँ 16D हमने कर दिया, यानी a + 16D इज इक्वल टू, यहाँ पे A10 के लिए हम क्या लिख सकते हैं a + 9D हो गया +7। अब आगे देखिए यहाँ ए से ए मेरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए से ए हमारा कैंसिल हो गया, क्या बच गया मेरे पास, यहाँ बच गया मेरे पास 16D और यहाँ बच गया मेरा 9D। इस 9D को हम LHS में ले आते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ है मेरा 16D और प्लस 9D इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा मेरा -9D इज इक्वल टू 7। यहाँ मेरा घट के हो गया 16D में से 9D को घटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 7D इज इक्वल टू 7, तो D इज इक्वल टू हो गया मेरा 7/7, डिवाइड कर दीजिएगा आपको आंसर आ जाएगा 1, यानी इसीलिए हम कह सकते हैं कि D इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया हमको 1, जो आपको मांगा जा रहा था यहाँ कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वंतर हमने निकाल दिया। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। देखिए हमको जो एपी दिया हुआ है, पहले हम एपी लिख ले। एपी जो दिया हुआ है देखिए यहाँ एपी है मेरा 3, फिर 15, फिर है 27, फिर है 39, ये इस तरफ बढ़ता गया है। ठीक है, अब जो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं उस चीज को हम पहले लिख लेते हैं। इससे हम ये तो आसानी से निकाल सकते हैं जिसको आप प्रथम पद कहते हैं, देख रहे हैं प्रथम पद, यानी ये है मेरा 3, हम यहाँ लिख दिए। अब इससे हम डी भी आसानी से निकाल सकते हैं। डी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, इसमें से 15 में से 3 को माइनस कर देंगे, यानी ये हो जाएगा मेरा 15 - 3, घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 12। देखिए ए और डी हमको मिल गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो हम इसको मान लेते हैं कि माना कि nवां पद उसके 54वें पद से, यानी 54वें पद से 132 अधिक है।
हमने इस चीज को मान लिया कि उसका जो है वो nवां पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो nवां पद होगा, यानी nवां पद क्या होगा, an होगा, उसके 54वें पद क्या हो जाएगा मेरा, a54 हो जाएगा। से कह रहा है 132 अधिक है, देखिए हम अधिक कर दिए, हो गया, बीच में इक्वल टू करके मेरा देखिए इक्वेशन तैयार हो चुका है। बस इसी को आगे बढ़ा देना है। an का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, इज इक्वल टू a54 के लिए हमने आपको बता दिया अभी तुरंत, इससे पहले भी हमने इस टाइप का डिस्कस किया है। प्रॉब्लम हो तो आप डिफरेंट थोड़ा सा एक बार और वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा। देखिए a54 के लिए हम लिख सकते हैं a प्लस 53d हो गया, अब प्लस 132। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेट हमें कमेंट में बताइएगा। देखिए अब a से a को हम कैंसिल ही कर देते हैं, हो गया। अब मेरे पास यहां पर क्या बच गया, n तो हमको पता ही नहीं है, n माइनस 1, d हमको पता है, d का मान हम यहां निकाल चुके हैं 12, यहां निकाल चुके हैं, यहां लिख देते हैं हम 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132 हो गया। अब एक काम करें, हम यहाँ पे वैसे ही रहने देते हैं, जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, हालांकि हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, अब गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा 636, अब प्लस है 132 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, अब इस दोनों को ऐड कर देना, ऐड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 768, 768। मैं यहां पर कर देता हूं, यहां ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आप देखिए n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 768 बाई 12, डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे आपको मिल जाएगा 64, यानी इसीलिए n इज इक्वल टू हो गया मेरा 64 प्लस 1, यानी ये हो गया आपका 65 जो मेरा आंसर हो जाएगा। नंबर 12 में कहा जा रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ हमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि दो समांतर श्रेणी है जिसका सार्व अंतर यानी जिसको आप पदांतर कहते हैं वो समान है, यानी कॉमन डिफरेंस डी जिसको आप कहते हैं वो समान है। कह रहा है इसके 100वें पदों का अंतर जो है वो 100 है, तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। हम मान लेते हैं इसके लिए कि दो एपी है, तो पहले एपी का प्रथम पद को ए मान लेते हैं और दूसरे एपी के प्रथम पद को हम बी मान लेते हैं। यानी यहां पर हम इस चीज को लिख ले कि माना कि पहले एपी का प्रथम पद बराबर ए और दूसरे एपी का, ठीक है, दूसरे एपी का प्रथम पद बराबर मान लेते हैं बी। और देखिए पदांतर भी चाहिए यानी सार्वांतर भी चाहिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और सार्वांतर को भी हम मान लेते हैं, कुछ सार्वांतर को हम मान लेते हैं डी। ये दोनों का हो जाएगा, चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है दोनों का समान है, तो दोनों का समान है तो हमने डी मान लिया। अब कह रहा है इसके 100वें पदों का अंतर 100 है। अब प्रश्न से देखिए, यहां प्रश्न से जो क्वेश्चन में कह रहा है अगर पहले एपी का 100वां पद निकाले तो ये हमको हो जाएगा A100, और दूसरे एपी का 100वां पद निकाले तो ये हमको हो जाएगा B100। अब कह रहा है इसका अंतर, अंतर का मतलब हो गया माइनस जो आपको 100 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं। A100 के लिए हम लिख सकते हैं A प्लस 99D, ठीक है, और माइनस फिर इसके लिए B100 के लिए हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, B प्लस 99D हो गया इज इक्वल टू 100। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो ये 99D से 99D कट सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा इसके लिए, अब यहाँ पर हम देखें तो हमको मिल जाएगा A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D इज इक्वल टू 100, यानी 99D से 99D आपका कैंसिल हो जाएगा।
आपको यहाँ पे बच जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 100, जिसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमको क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि इसके 1000वें पद का अंतर निकालना है, यानी चूंकि हमको निकालना क्या है, a 1000 माइनस b 1000 का मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए a 1000 के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे a प्लस 999d, एक डी कम लेना है, और ऐसे भी फॉर्मूला ही होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और फिर माइनस b 1000 के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि b प्लस 999d हो गया। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा हो गया a प्लस 999d माइनस b माइनस 999d। अब देखिए यहाँ पे फिर मेरा 999d से 999d कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, a माइनस बी बचा, और a माइनस बी का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं 100, बस यही मान यहाँ लिख देना है, यानी आपका आंसर हो गया 100। ठीक है, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर लीजिएगा। चलिए मैं बढ़ रहा हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 अंकों की संख्या निकालना है जो 7 से विभाज्य हो। तो 3 अंकों की संख्या मेरा शुरू कहां से हो जाएगा, अगर हम इसमें एपी निकाले तो मेरा एपी बनेगा, इसके लिए क्या बन जाएगा, ये 105 से शुरू होगा, फिर ये जाएगा 112, 7 7 बढ़ते चलना है, फिर हो जाएगा 119, और ये मेरा जाएगा कहां तक, तो ये मेरा जाएगा कहां तक, 994, यानी 994 तक ये जाएगा। अब कह रहा है कि कितनी संख्याएं, यानी a का मान अगर आप देखें इसमें तो a इज इक्वल टू है आपका 105, ठीक है, और d निकालिएगा तो d के लिए क्या करना है, अगला में से पिछला को घटा देना है, यानी 112 में से आप अगर 105 को माइनस कर देते हैं तो ये आपको d मिल जाएगा जो 7 है, और ये जो आपको लास्ट में दिया हुआ है 994, ये आपका an दिया हुआ है सर 994, ठीक है, और हमको निकालना है n का मान, और an का फॉर्मूला आप जानते हैं कि an का फॉर्मूला मेरा होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994 हो गया। और a का मान हमको पता है, यहां पर दिया हुआ है 105 a का मान, यहां हम लिख देते हैं 105 प्लस n माइनस 1, n ही तो हमको पता नहीं है, d का मान हमको पता है 7 इज इक्वल टू 994 हो गया। अब इस 105 को हम क्या करते हैं, दाएं तरफ ले जाते हैं, RHS में ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ देखिए फिर हो जाएगा मेरा n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। अब आपको क्या करना है, 994 में से 105 को माइनस कर देना है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, n माइनस 1 इज इक्वल टू, दोनों को माइनस कर दीजिएगा, 889 आ जाएगा, और ये 7 बट्टा में कर देते हैं हम, काट के कितना हो जाएगा वो देख लीजिए, काटेंगे तो हमको मिल जाएगा 7 से 1, यहाँ पे फिर यहाँ बचा 1, 1 पे 18 हो गया, 7 दूना 14, फिर उसके बाद बचा 4, 4 पे 9 49, यानी 7 7 49, यानी इसीलिए n इज इक्वल टू हो गया मेरा 127, और माइनस 1 RHS में गया प्लस 1, यानी ये हो गया मेरा 128, यानी n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 128, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, यानी आपको ऐसा अंक ढूंढना है जो 4 से विभाजित हो जाना चाहिए, लेकिन 10 से ज्यादा होना चाहिए और 250 के अंदर आ जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या हम कर सकते हैं, पहले अगर हम एपी पे को देखें तो मेरा एपी बनेगा, इसके लिए क्या बनेगा वो थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ एपी बनेगा मेरे पास यहाँ 12, फिर यहाँ पे 4 बढ़ना है तो 16, फिर 20, फिर यहाँ पे 24, और इसी तरह ये आगे की ओर बढ़ता चलेगा। यहाँ पे हमको मिल जाएगा कितना 248।
हो गया। अब देखिए यहां पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू दिया हुआ है हमको 12, d इज इक्वल टू निकालने, d का मान निकालने तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, d का मान आ जाएगा यानी 16 माइनस 12 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको लास्ट में दिया गया है ये है आपका an, यानी an इज इक्वल टू है 248 248। अब an का मान डाल दीजिए, an का मेरा फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। अब a का मान मेरे पास यहां पता है कितना है 12 प्लस n पता ही नहीं है n माइनस 1, d का मान हमको पता है 4 इज इक्वल टू 248। फिर यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12। फिर यहां कर देता हूं मैं, यहां पे हो जाएगा आपका n माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां पे देखिए अब 248 में से 12 को आपको घटा देना है, घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा 236 और ये 4 को नीचे कर दीजिए, काट दीजिए, 4 से 4 पंचे 20 4 9 36 यानी n इज इक्वल टू आ गया आपका 59 और ये माइनस 1 उस तरफ गया प्लस 1 यानी ये हो गया आपका 60 जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे, यानी 2 एपी हमें दिया हुआ है, एक एपी है मेरा 63 65 67 और दूसरा एपी है 3 10 17। कह रहा है इस दोनों का nवां पद बराबर है, तो हम क्या करते हैं पहले एपी की बात करें तो पहले एपी का प्रथम पद जो है मेरे पास 63 है, तो हम इसको लिख लेते हैं कि पहले एपी के प्रथम पद को कैपिटल ए से मान लेते हैं, यानी पहला जो समांतर श्रेणी है उसका पहला पद जिसको हम कैपिटल ए मान लिए हैं 63 है और इसका सार्व अंतर जिसको हम कैपिटल डी कह देते हैं वो है हो जाएगा कितना मेरा, तो देखिए सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे 65 में से 63 को माइनस करेंगे, यहाँ 65 में से 63 को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा, इसलिए हमने लिखा कि 65 माइनस 63 घट के हमको हो जाएगा 2। अब हम क्या करते हैं इसका nवां पद निकाल लेंगे, तो an का जो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमने कैपिटल इसलिए लिख लिया है क्योंकि ये पहले एपी का है। ठीक है, यानी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम क्या करेंगे a और d दोनों का मान डाल देते हैं, a का मान जो हम डालेंगे जैसे यहाँ पे हमको दिया हुआ है 63 और d का मान डालेंगे तो हमको यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी यहाँ पर अगर हम डालेंगे तो हमको an इज इक्वल टू हो जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसके आगे फिर इसका कैलकुलेशन हम करेंगे। अब दूसरे एपी की बात करें तो उसी तरह हम लोग लिख लेते हैं कि दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद जो हो जाएगा जिसको हम स्मॉल ए मान लेते हैं, वो दूसरे समांतर श्रेणी का पहला पद देखिए यहाँ पे कितना है 3 है, हम लिख लेते हैं कि दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद a स्मॉल ए कर लिया जो 3 है। और उसी तरह जैसे यहाँ हमने किया है सार्व अंतर को क्या करेंगे तो 10 में से 3 को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 7, यानी हम लिख दे फिर सार्वांतर। अब जो हम सार्वांतर लिखेंगे वो स्मॉल डी कर लेते हैं ताकि दोनों का अलग अलग हो जाएगा, यानी सार्वांतर डी बराबर 10 माइनस 3 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 7। ठीक है, और फिर इसी तरह इसीलिए an, अब जो an हम लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल an नहीं स्मॉल an लिख लेते हैं और फॉर्मूला मेरा यही रह जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी इसीलिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और फिर यहाँ पे क्या करना है a और d, a जो आप देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ और d जो यहाँ देख रहे हैं इसका मान हम डाल देते हैं। a का मान मेरे पास है 3 और d का मान है मेरे पास 7, यहाँ मान डाल देते हैं, यानी इसीलिए an इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 7। अब जो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि दोनों का nवां पद जो है बराबर है, इसका nवां पद पहले एपी का जो था इसका जो हमने nवां पद निकाला जो यहाँ an है ये an और इसका इस एपी का nवां पद है स्मॉल an जो हमने लिखा है, ये दोनों बराबर है, यानी हम लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार an इज इक्वल टू an, यानी प्रश्नानुसार an इज इक्वल टू an। अब इस an के बदले में जो मान डाला है हमने निकाला है यहाँ पे 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह 2 डाला है ये, और इस an के बदले में
हमने जो यहाँ मान निकाला 3 + n-1 × 7, वो दोनों मान डाल देते हैं तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 63 + n-1 × 2 = 3 + n-1 × 7। अब हम क्या करते हैं, इसको इस 2 से n को गुना कर देते हैं और फिर इस 2 को 1 से गुना कर देते हैं। क्या हो जाएगा, तो 63 + 2 को n से कीजिएगा तो 2n - 2 हो जाएगा। फिर इधर भी मेरा 3 प्लस और 7 को n से कीजिएगा तो 7n - 7 हो जाएगा। यानी यहाँ हमको मिल जाएगा 63 + 2n - 2 = 3 + 7n - 7। अब हम क्या करते हैं, n वाले को एक साथ कर लेते हैं, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप 63 में से 2 को घटाइएगा तो 61 + 2n हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7n रह ही जाएगा, यहाँ पे 3 में से 7 घटेगा तो ये -4 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमको मिल जाएगा क्या चीज कि 61 + 2n = -4 + 7n। अब क्या करते हैं, n वाले को एक तरफ कर लेते हैं, ये 2n यहाँ, ये 2n और ये +7n को इधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा, और ये -4 और इस 61 को इधर ले जाएंगे तो ये -61 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमको हो जाएगा कि 2n - 7 = -4 - 61 और 2n - 7n ये हो जाएगा मेरा -5n और यहाँ हो जाएगा मेरा -65। यानी -5n = -65, तो इसीलिए n = -65 बट्टा -5 डिवाइड करेंगे तो इसीलिए n = हमको मिल जाएगा 13। यानी इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद जो हैं वो बराबर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इसको समझना है। एपी है तो आप सभी जानते हैं कि उसमें दो चीज डिफिनिट होगा, एक ए होगा और एक डी होगा, जिसको आप प्रथम पद और सार्वधांतर या पदांतर कहते हैं। इतनी चीज को हम पहले लिख लेते हैं कि माना कि एपी का प्रथम पद ए है और सार्वधांतर क्या है, डी है। इतनी बातों को हम पहले लिख देते हैं। हो गया, बस इतना ही से मेरा काम हो जाएगा। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि तीसरा पद, क्वेश्चन को समझिए, तीसरा पद कह रहा है यहां पे 16 है, यानी प्रश्न से तीसरा पद का मतलब क्या हुआ, तीसरा पद का मतलब हो गया सर A3। ये कह रहा है 16 है, हमने लिखा। अब देखिए A3 के बदले में हम लिख सकते हैं कि A + 2D = 16, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हो गया। अब देखिए यहां क्या कर रहा है, सातवां पद यानी फिर दूसरे स्थिति में आप क्या देख रहे हैं कि सातवां पद का मतलब हो गया A7। फिर क्या कर रहा है, पांचवें पद का मतलब क्या हो गया, A5 से कह रहा है 12। यहां देखिए, यहां देख सकते हैं आप, यहां लिखा हुआ है 12, हम लिख दिए यहां पे 12। अब क्या कह रहा है, यहां देखिए अब कह रहा है अधिक है, मतलब आप यहां प्लस कर दीजिए, अगर कम कहता तो माइनस कर देते और बीच में लगाइए इक्वल टू। हो गया। अब हमको क्या करना है, यहां पे सबका मान डाल दीजिए। A7 के लिए आप लिख सकते हैं A + 7 - 1 × D भी कर सकते हैं, यानी तो डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि A + 6D हो जाएगा = A5 के लिए आप लिख सकते हैं A + 4D + 12। अब देखिए A से A मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहां देखिए यहां क्या आ गया 6D, और ये 4D को हम LHS में ले आते हैं, यानी 6D - 4D = ये हो गया मेरा 12। यहां हो गया मेरा 2D = 12। इसका मतलब हो गया कि D = हमको आ गया 12/2 डिवाइड कर दीजिएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए हमको D का मान आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें A का मान निकाल लेते हैं, और A का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में मान डालना पड़ेगा। यानी समीकरण 1 से हम आ जाते हैं। समीकरण 1 है मेरा कि A + 2D = 16। हो गया। A तो पता नहीं है हमको, A + 2y × D के जगह पे देखिए हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 6, यहां हमने डाला 6 = 16, यानी A = आ गया हमको 16 माइनस ये 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 12, यहां पे आ जाएगा आपका 4। अब हमको AP जो निकालना है, AP कैसे निकलेगा वो देखिए। AP का जो मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला होता था
कि ए, दूसरा होता है मेरा a प्लस डी, फिर तीसरा पद आ जाएगा a प्लस 2d, फिर इसी तरह ये आगे की ओर बढ़ता चलेगा। अब कुछ नहीं करना है, इसी में हमको मान डाल देना है। कहा देखिए a कहा मतलब a का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं 4, हम लिख रहे हैं यहाँ पे 4, कॉमा है कॉमा दे दिए, a मतलब 4 प्लस d मतलब 6, यहाँ हम दे दिए 6, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे कह रहा है a प्लस 2d के लिए क्या करना है, a का मान मेरे पास है 4 अब प्लस 2y इंटू डी के जगह है 6, ये इसी तरह आगे की ओर बढ़ता चलेगा। यहाँ हो गया मेरा 4, यहाँ हो गया 4 प्लस 6, यहाँ हो गया 10, इसी तरह यहाँ पे 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 और ये 4, ये हो जाएगा मेरा 16, ये इसी तरह आगे की ओर बढ़ेगा जो मेरा एपी हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेट आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में अधिक से शेयर कर दीजिएगा ताकि आपकी अधिक से अधिक दोस्त फ्रेंड्स जो भी है इसका बेनिफिट ले सके। चलिए फिर हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहे एपी 3, 8, 13, 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो हमको एपी दे दिया है इसमें कह रहा है अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमको जो एपी दिया हुआ है, ये एपी जो हमको दिया हुआ है ये है 3 है, 8 है, 13 है, फिर ये आगे की ओर बढ़ता गया और हमको मिला यहाँ 253 हो गया। अब कह रहे अब जो आपको नया एपी लेना है वो कह रहा है अंतिम पद से आपको शुरू करना है। अगर हम अंतिम पद से एपी बना ले, यानी अंतिम पद से एपी लेने पर तो मेरा क्या हो जाएगा वो थोड़ा सा देख लीजिए। अगर हम अंतिम पद से लेते तो अंतिम पद मेरे पास क्या है 253, हम यहां लिख देते हैं 253, फिर डॉट डॉट, फिर ये कहां तक आगे चलेगा, हमको इधर से हम आ रहे हैं, देखिए यहां इधर से आ रहे हैं, ऐसे इधर से आ रहे हैं तो क्या होगा, फिर इसके बाद है 13, फिर इसके बाद है 8, फिर उसके बाद है 3। अब देखिए हमको क्या करना है, इसमें 20वां पद निकालना है। पहले हम ए देख लेते हैं, तो ए मेरे पास कितना है 253 हो गया। अब डी चाहिए हमको, डी निकालने के लिए देखिए यहां पर हमको कुछ पता नहीं, यहां से काम कर लेते हैं, अगला में से पिछला को माइनस कर देना है, यानी 3 में से 8 को घटा देना है आपको, तो 3 - 8 घटाइएगा आपको मिल जाएगा -5, डी मिल गया। अब हमको क्या चाहिए वो थोड़ा सा देख लीजिए। अब हमको चाहिए, यहां क्वेश्चन लिखा हुआ है 20वां पद चाहिए, तो 20वां पद के लिए क्या होता है, 20वां पद के लिए हमको चाहिए A20, आप दोनों यूज कर सकते हैं, an = a + n - 1 × d, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, और A20 के लिए आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि a + 19d भी यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर जितना होता है उससे एक कम डी होता है, ठीक है। और a के बदले में यहां दिया हुआ है हमको 253, हम यहां लिख दिए 253 प्लस 19 गुना डी का मान हम यहां निकाल चुके हैं -5 हो गया। यहां बच गया मेरे पास 253 और -19 को 5 से कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 95, और फिर इसको हम घटा देंगे, हमको आ जाएगा यहाँ पे 158, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। देखिए एपी है तो एपी के लिए हमको सबसे पहले क्या जरूरत है, उसके प्रथम पद और सार्वधांतर, जिसको आप पदांतर या डी कहते हैं, उसको मान लें। यानी हम इस चीज को लिख लेंगे कि माना कि एपी का प्रथम पद ए और सार्वधांतर डी है। इतनी बातों को हम पहले लिख लेते हैं। हमने जो लिख लिया कि माना कि एपी का प्रथम पद ए और सार्वधांतर डी मान लिया। अब कह रहा है कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग। देखिए यहां जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एपी के चौथे, तो प्रश्न से हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज, वो देख लीजिए यहाँ कि चौथे का मतलब हो गया मेरा कि A4, और 8वें का मतलब हो गया मेरा A8,
दोनों का योग दिया हुआ है यहाँ पे 24 हम लिख दिए यहाँ पे, यानी A4 के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं A प्लस 3D और प्लस A8 के लिए हम लिख सकते हैं A प्लस 7D इज इक्वल टू हो गया मेरा 24। अब देखिए A और A को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2A प्लस 3 और 7 यहाँ हो गया मेरा 10D इज इक्वल टू 24। यहाँ पे हम अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 24, यानी ये कह सकते हैं कि A प्लस 5D इज इक्वल टू 24/2 डिवाइड कर देंगे 12 आ जाएगा, यानी इससे हम A का मान ही निकाल लेते हैं। A इज इक्वल टू 12 माइनस 5D, ये हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर दूसरे कंडीशन में क्या करा वो देखिए, कह रहा है छठे और 10वें पदों का योग 44 है। अब जो क्वेश्चन कर रहा है कि छठे पद के लिए हो गया मेरा A6 और 10वें पद मतलब A10, दोनों को जोड़ देंगे तब हमको मिल जाएगा 44, यानी A6 के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे A प्लस 5D और A10 के लिए हम लिख सकते हैं A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A और A ऐड करेंगे हमको मिल जाएगा 2A प्लस यहाँ पे 5D और 9D, ये हो जाएगा मेरा 14D इज इक्वल टू 44। यहाँ पर फिर देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं, मेरे पास बचेगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 44, यानी A प्लस 7D इज इक्वल टू 44/2 डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 22। अब यहाँ पे देखिए A का मान हम यहाँ से डाल देते हैं, जो हमने यहाँ जो निकाला है A का मान कि A इज इक्वल टू हम जो यहाँ निकाले हैं कि 12 माइनस 5D, ये मान हम इसमें डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, A के बदले में अगर डाल देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 12 माइनस 5D प्लस 7D इज इक्वल टू हो गया 22। यहाँ पे लिख दीजिएगा थोड़ा सा ब्रैकेट में कि समीकरण 1 से ही हमने एडजस्ट किया इसको। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 12 और माइनस 5D प्लस 7D, ये हो गया मेरा 2D इज इक्वल टू 22, यानी यहाँ आ गया मेरा 2D इज इक्वल टू 22 माइनस 12, तो D इज इक्वल टू हो गया मेरा 10/2 यानी 5। पहला तो A चाहिए, दूसरा हमको क्या चाहिए A प्लस D चाहिए, और तीसरा हमको क्या चाहिए A प्लस 2D चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A का मान इससे निकाल लेते हैं तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसीलिए A इज इक्वल टू अगर हम निकाले तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ देख लीजिए, इसीलिए A इज इक्वल टू हो गया 12 माइनस 5D है, तो D के जगह पे हम कर दे कितना है 5, यहाँ 5 कर देते हैं, यहाँ हो गया मेरा 12 में से 25 गया, ये हो गया माइनस 13, यानी यहाँ हो जाएगा मेरा माइनस 13। A का मान हमको मिल गया क्या चीज, माइनस 13। ठीक है, अब यहाँ देखिए A का मान हमने निकाल लिया है माइनस 13 कॉमा, अब फिर यहाँ पे यहाँ देखिए अब A है तो माइनस 13 अब प्लस D का मान हम निकाल चुके हैं 5, फिर इसी तरह माइनस 13 प्लस 2 गुना 5 एडजस्ट करेंगे तो क्या हमको मिल जाएगा माइनस 13, और ये माइनस 13 प्लस 5 ये हो गया मेरा माइनस 8, फिर यहाँ पे माइनस 13 और प्लस 10 ये हो गया मेरा माइनस 3। जो आपको कहा जा रहा था एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, जो मैंने आपको यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक है, फिर हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और फिर प्रत्येक वर्ष रुपया 200 यानी 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया। इसके लिए हम मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, इसमें हम सिंपल लिखाई हुआ है कि मासिक वेतन जो आरंभ का है वो 5,000 रुपया है, यानी ये कह सकते हैं कि आरंभिक मासिक वेतन दिया हुआ है, ये है आपका 5,000 रुपया। जो आपका ये जो काम करेगा ये एक ही तरह काम करेगा। ठीक है, अब कर रहा है वार्षिक वेतन वृद्धि जो है, कि वार्षिक वेतन वृद्धि जो है इसका,
जो इसका डी हो जाएगा, पदांतर हो जाएगा, ये है 200 रुपया। ठीक है, और एन आपको दिया हुआ है 7,000 रुपया। हमको इसमें निकालना क्या है वो देख लीजिए, एन का मान निकालना है, कितने वर्ष में हो जाएगा ये हमको निकालना है। तो एन का फॉर्मूला होता है मेरा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7,000 हो गया। ए के जगह पर हम डाल दे, ए का मान है हमको पता है 5,000 रुपया, यहां देख सकते हैं, प्लस एन पता नहीं है, एन माइनस 1 इंटू डी हमको पता है 200 इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा 7,000 हो गया। अब ये 5,000 को आरएचएस में लेके चले जाते हैं, आरएचएस में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा मेरा एन माइनस 1 इंटू 200 होगा, हाँ यहाँ 200 इज इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000, यहाँ हो जाएगा मेरा n माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ हो गया मेरा 2,000 बाई 200, 0 से 0, फिर यहाँ पर 0 से 0, यहाँ हो गया 10 से कट गया ये, इसीलिए n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 यानी 11 वर्ष जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 यानी 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 यानी 17 रुपया 50 पैसा बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसका साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा हो जाती है तो n ज्ञात की। देखिए यहाँ पे a का मान है हमको दिया हुआ, a इज इक्वल टू है 50 रुपया, सिंपल सा। d इज इक्वल टू है 17.5, an इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 207 रुपया 50 पैसा हो गया। आपको n का मान निकालना, an का जो फॉर्मूला होता है वो डाल दीजिए, an का फॉर्मूला हो गया मेरा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 207.50, मान डाल दीजिए। a के जगह पे यहाँ दिखा हुआ है 50 प्लस n पता ही नहीं है, n माइनस 1, n ही तो निकालना है हमको, और d का मान है 17.5 इज इक्वल टू 207.50, यहाँ पे हो गया आपका n माइनस 1 इंटू 17.5 इज इक्वल टू 207.50 माइनस 50, इस 50 को आरएचएस में लेके चले गए, n माइनस 1 इंटू 17.5 घटा दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 157.50। ठीक है, n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 157.50 बट्टा 17.5, तो n इज इक्वल टू, इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो गया 9 प्लस 1 यानी 10, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।